यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि मैं आ गया हूँ मेरे घर मेरी फैमिली के साथ। और साल के ये जो 2-3 महीने रहते हैं ना, इनकी अलग ही वाइब रहती है। त्योहार लाइन पे रहते हैं, दिवाली आने वाली है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो वो फेस्टिव का माहौल रहता है फैमिली में, उसका अलग ही मज़ा है। और जैसा कि आपको पता ही होगा, इसी टाइम पे हम खाने में कुछ ना कुछ स्पेशल बनता रहता है ना, फेस्टिवल रिलेटेड कुछ ना कुछ हम स्पेशल बनाते रहते हैं। तो मैं आपके लिए ला रहा हूँ एक स्पेशल फेस्टिव सीरीज़ छोटी सी, जिसमें हम वो सब चीज़ें सीखेंगे जो हम ओकेशनली बनाते हैं ना, मतलब फेस्टिवल के टाइम बनाते हैं और जो रेयरली बनती है और बहुत जो टेस्टी भी रहती है दोस्तों। और मज़े की बात ये है कि ये सब चीज़ें आपको आपका यमी कुमार नहीं बल्कि यमी कुमार की मम्मी यमी कुमारी प्रो मैक्स सिखाएंगी। जी हाँ, मम्मी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, वो रियल मास्टर्स है किचन के। तो ये सब चीज़ें हम उनसे ही सीखेंगे। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सीरीज़ की हम शुरुआत करेंगे समोसे से दोस्तों। सबका लाडला समोसा कहीं भी मिल जाता है, देश के किसी भी कोने में मिल जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है ये स्नैक। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप मम्मी से सीखेंगे कि ये रेसिपी घर पे कैसे बनानी है और थोड़े हेल्दी वे में, ठीक है। अच्छा तेल यूज़ करेंगे, आराम से सीखेंगे एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो चलिए किचन में चलते हैं और समोसे बनाना सीख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, समोसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये सब चीज़ें आप एक जगह पे ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आलू, ये मैंने ले लिए 6-7 बॉइल्ड आलू हैं। क्वांटिटी मैं पूरी फैमिली के लिए बना रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली आप क्वांटिटी थोड़ी कम कर लेना सबकी, ठीक है। आलू हो गए। मसालों में हम अजवाइन लेंगे, थोड़ा जीरा, नमक, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ये है साबुत धनिया, ये है कॉर्नफ्लोर करीबन 50 ग्राम, ये है थोड़ा सा पनीर क्यूब्स में काट लीजिएगा, ये है धनिया और पुदीना फ्रेश मुट्ठी भर, 3 हरी मिर्च, 2 या 3 इंच अदरक, ये है 200 ग्राम मैदा ऑल पर्पस फ्लावर और थोड़ा सा घी, ठीक है। कॉर्नफ्लोर और मैदा का रेशियो दोस्तों 4:1 रखिएगा, ठीक है। मैदा मैंने ले लिया है 200 ग्राम, तो कॉर्नफ्लोर 50 ग्राम, अकॉर्डिंगली आप प्रपोर्शंस रखिएगा। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें रेडी करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये रेसिपी मैं 3 स्टेप में डिवाइड कर दूंगा दोस्तों, ताकि आप प्रोसेस अच्छे से समझ जाओ। तो स्टेप नंबर 1 में हम अपने आलू का मसाला बनाएंगे। आलू का मसाला जो हमारे समोसे में जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने आलू लेंगे और इनको हाथ से फोड़ देंगे, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में। तो मैं अभी ये जल्दी करके आपको दिखाता हूँ। तो आलू आप ऐसे लीजिए और अपने हाथ से ऐसे फोड़ दीजिए। ये देखिए, तो आलू हमारे रेडी हो गए हैं। ऐसे छोटे छोटे पीसेस में आप इनको फोड़ दीजिएगा। अब सेकंड चीज़, स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, आपको अपनी हरी मिर्च की, अदरक की, पुदीना और धनिया की, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। बेसिकली एक अच्छी फाइन चटनी बना लीजिए, ठीक है। तो ये मैं अभी ग्राइंड करके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसी होनी चाहिए। तो ये देखिए, पेस्ट हमारा रेडी है। ऐसा आपको एकदम चटनी जैसा पेस्ट बना लेना है, ठीक है, थोड़ा थिक। चलिए, तो पेस्ट भी रेडी है, आलू हमारे मैश हो गए हैं, मसाले इधर हैं। चलिए अब किचन में चलते हैं और मसाला हमारा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, आलू का। चलिए, तो मसाला बनाने के लिए आपको ऐसी एक कढ़ाई चाहिए होगी और ऐसा एक चमचा, ठीक है। तो फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा है, कढ़ाई गर्म हो रही है। मैं इसमें डाल दूंगा करीबन 2 या 3 टेबलस्पून हमारा मस्टर्ड ऑयल। तेल आप थोड़ा ऐसे फैला लीजिए, तेल गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो गया है दोस्तों, धुआं भी आने लगा है। तो सबसे पहले चीज़, हम इसमें आधा टेबलस्पून जीरा और थोड़ी सी मैंने इसमें हींग मिक्स कर दी है, वो डाल देंगे। फ्लेम एकदम कम कर दीजिएगा इस टाइम पे। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया 1.5 डाल दीजिएगा और जो हमारा मसाला था हमने पीसा था वो डाल दीजिएगा। आराम से डालिएगा, तेल थोड़ा उछलेगा इसके बाद। अब फ्लेम आप मीडियम पे कर दीजिए। अब दोस्तों, इस मसाले को आपको अच्छे से रोस्ट करना है, ये अपना तेल छोड़ देगा, ठीक है।
तो इसको 2-3 मिनट लगेंगी आराम से, तो आप इसको बीच बीच में ऐसे चलाते भी रहिएगा। इसमें आप 1 टेबलस्पून नमक डाल दीजिए, तो कुकिंग बहुत जल्दी होगी इसकी, तेल जल्दी छोड़ देगा। तो मसाले को हमने दोस्तों 2 या 3 मिनट अच्छे से भूंज लिया है मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए एकदम तेल भी छोड़ दिया है इसने। तो अब आप अपना फ्लेम एकदम लो पे कर दीजिए, क्योंकि अब जाएंगे हमारे इसमें मसाले। सबसे पहले 2 टेबलस्पून इसमें आप धनिया पाउडर डाल दीजिए, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, आधा टेबलस्पून हल्दी, बहुत थोड़ी डालिएगा। ये है मैंगो पाउडर, ये भी आप डाल दीजिए करीबन आधा टेबलस्पून। मैं 1 डाल देता हूँ, थोड़ी खटास पसंद है मेरे को। और ये ऑप्शनल है दोस्तों, ये है गरम मसाला, मैं आधा टेबलस्पून डाल दूंगा। आप ये कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। अब अपने मसाले आप अच्छे से मिला लीजिए इसके साथ। बस मसाले आपको ज़्यादा रोस्ट नहीं करने दोस्तों। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगा। ठीक है, ये है हमारा मसाला। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके फूटे आलू थे वो आप इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, सब मिला रहा है हमको बस मसाला इसके साथ। और ये जो पनीर आपने काटा था वो भी आप इस टाइम पे डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं ये ऑलमोस्ट भूल गया था आपको बताना। अब आराम से इसको अच्छे से मिला दीजिए। मसाला एकदम अच्छे से कोट हो जाना चाहिए आलू और पनीर से। तो ये देखिए दोस्तों, आपका मसाला रेडी है आलू का। बहुत ही प्यारा लग रहा है, जैसे बाहर मिलता है। अब इसको आप ठंडा होने दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो अब हम स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में दोस्तों हम अपना समोसे का आटा बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो मैंने आपको मैदा बोला था 200 ग्राम करीबन, वो डाल लीजिए। कॉर्नफ्लोर करीबन 50 ग्राम, ये भी डाल लीजिए। अजवाइन करीबन आधा टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं, बस आधा टेबलस्पून। और इसमें नमक स्वाद अनुसार, जितना आप खाते हो। ठीक है, और ये रहा हमारा घी। घी को दोस्तों, अगर आपका घी थोड़ा जमा हुआ है तो इसको थोड़ा गर्म कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा गुनगुना डालना है हमको घी। तो ये है करीबन 6 या 7 टेबलस्पून, तो घी डाल दीजिए। और आपका आटा दोस्तों कैसा होना चाहिए, जैसे जब आप रोटी का आटा बनाते हो तो उससे थोड़ा हमको टाइट चाहिए हमारा आटा जब हम समोसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बस आप ध्यान रखिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, पानी पानी अभी नहीं डालना है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है घी को। तो ये एक साइन है, मैं आपको बताता हूँ। आटा आप लीजिए और इसको ऐसे दबाइए। देखिए तो आटा अपनी शेप कैसे रिटेन कर पा रहा है, तो ये एक साइन है कि आप सही जा रहे हो। तो अच्छे से घी बहुत अच्छे से मिलाइएगा, ताकि आटा आपका ऐसे मोल्ड रहे। आटा ऐसे गिरना नहीं चाहिए एकदम से। तो अब मैं इसमें पानी डालूंगा थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो आपने मेरी रोटी वाली वीडियो देखी होगी, तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और गूंद देंगे। ये देखिए तो आटा अच्छे से गूंद लिया है हमने, बहुत अच्छा। ये देखिए कितना टाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। थोड़ा सा टाइट है, जो कि हमारा गेहूं का आटा होता है ना, जो आप रोटी के लिए बेलते हो, तो उससे थोड़ा टाइट है। अब इसको आप 5 या 10 मिनट रेस्ट दीजिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा सेटल हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब स्टेप नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हम अपने समोसे में फिलिंग करेंगे इस आलू की। ठीक है, जो हमने मसाला बनाया था। तो सबसे पहले जो आपने आटा गूंदा था उसकी आप ऐसे छोटी छोटी लोई बना लीजिए, जैसे कि हम पूड़ी के लिए बनाते हैं ना। अपना मसाला साइड में रख लीजिएगा। 1 कप में थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा, थोड़ा सा सूखा मैदा, और ये है बेलन, और ये है चकला। ठीक है, ये सब चीज़ें आप रेडी कर लीजिए। तो अब इधर से दोस्तों मेरी मम्मी चार्ज ले लेगी, क्योंकि ये स्टेप वो बताएंगी अपने हिसाब से। मेरे को भी ये अच्छे से आती नहीं है फिलिंग कैसे करते हैं, तो मैं भी सीखूंगा उनके साथ। ठीक है, तो चलिए मम्मी से सीखते हैं। ठीक है, देखो अब मैं समोसे बना रही हूँ, आप लोग अच्छे से देखना। ठीक है, अब ये लोई ले ली, मान लो पूड़ी जैसी लोइयाँ बना लो, और ये ले ली लोई, और हम इसको सूखे मैदा में लगा के फिर पूड़ी बेलेंगे। थोड़ी मोटी बेलना है, हल्की से, बहुत पतली नहीं करना, बहुत मोटी नहीं रखना। अब हम इसको समोसे की शेप देने के लिए थोड़ा साइड से कट करेंगे, इस तरीके से। ओके, ये एक्स्ट्रा हमारा मैदा एक साइड रख दो। अब हम इसमें आलू का जो पेस्ट है वो भरेंगे। ओके, और ये
पानी लगा रहे हैं जिससे ये फटे ना। अब हम इसमें जाएंगे हमारे आलू। तो आप ध्यान से आराम से भरना है, जितना आपको चाहिए उतना भर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा जितना आपको पसंद है। और बस इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस करना है और थोड़ा ये पानी फिर से लगाना है इधर, ठीक है, क्योंकि ये समोसा फटेगा नहीं, अच्छे से चिपक जाएगा। इस तरीके से देख लो, मेरे हाथ को देखना कैसे इसको शेप देना है समोसे का। इस तरीके से ऐसे मोड़ना है, ऐसे, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस, ठीक है। ये आपका समोसा रेडी है। अब इसी तरीके से हम दूसरी लोई ले ली, ठीक है। ये भी इसी तरीके से मैदा में लगाएंगे, सूखा मैदा में, फिर इसकी भी गोल पूड़ी बना देंगे। और अब हम फिर उसी तरीके से पहले जैसे समोसे के कट कराए ऐसे ही फिर से कट लगाएंगे। फिर से वही इस तरीके से लेना हाथ में और फिर पानी लगाना थोड़ा ऐसे, ओके, ऐसे पानी को लगाना जिससे आपका समोसा फटेगा नहीं, अच्छा सा चिपका रहेगा। फिर इसको इस तरीके से रख लेना और आलू का पेस्ट भरना। तो इसको उंगली से प्रेस करना थोड़ा इस तरीके से, फिर से वही पानी लगाना इसको, ठीक है। देखिए आप आराम से इसको शेप देना इस तरीके से, बस उतना ही है। ये बन गया आपका समोसा। तो ये देखिए दोस्तों, 4 समोसे मेरी मम्मी ने बनाए, बहुत अच्छे। आई होप आप सीख गए होंगे समोसे को उसकी ऑथेंटिक शेप कैसे देना है और उसमें मसाला कैसे भरना है, ठीक है। इनका साइज़ देखिए, मीडियम साइज़ है, आपकी मर्ज़ी है, आप बहुत बड़े भी बना सकते हो और आप थोड़े छोटे भी बना सकते हो। तो चलिए अब इसको कुछ नहीं करना है, अब ऑलमोस्ट हम समोसे खाने वाले हैं, उससे पहले इसको हम तल लेंगे, ठीक है। तो चलिए रसोई में चलते हैं और इनको फ्राई कर लेते हैं दोस्तों। ऐसी कढ़ाई ले लीजिएगा दोस्तों जिसकी थोड़ी डेप्थ हो, ठीक है, थोड़ी गहराई हो, क्योंकि समोसे हैं ना उनको थोड़ी जगह चाहिए होगी फ्राई होने के लिए। तो तेल मैंने डाल दिया ऑलरेडी, मीडियम फ्लेम पे है, गरम होने देते हैं तेल। तो आपका तेल ठीक ठाक गरम हो गया है कि नहीं वो टेस्ट करने के लिए दोस्तों आप बस ऐसा थोड़ा सा आटा लीजिए और उसमें डाल दीजिए, ठीक है। अब ये थोड़ा फ्राई होके ऊपर आ जाएगा अगर ये अच्छा कंसिस्टेंटली गर्म हो गया होगा तो हमारे समोसे के लिए। तो ये एक टेक्निक है, आप देख सकते हो, आप ऐसे अपना तेल चेक कर सकते हो कि आपका तेल अच्छा खासा गर्म हो गया है कि नहीं। तो चलिए समोसे डालते हैं हम। सबसे पहले मैं फ्लेम थोड़ा सा कम कर दूंगा, ठीक है। अब आराम से जेंटली आपको डालने हैं, ठीक है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, आराम से बस इसको अंदर डाल दीजिएगा प्यार से। ये देखिए बस खड़े कर दीजिएगा अंदर तेल में, और दूर से मत डालिएगा तो वरना तेल फेल आपके ऊपर छिटक जाएगा वरना। तो मैंने मेरे समोसे डाल दिए, अब इनको थोड़ा फ्राई होने दीजिए, थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे, फिर हम इसको थोड़ा इधर उधर करेंगे, ठीक है। अब इस टाइम पे आप अपना फ्लेम मीडियम पे कर सकते हो। बेसिकली जब आप समोसे डालते हो तो उस टाइम पे थोड़ा कम कर लीजिएगा। आपको लो फ्लेम पे सेकने हैं समोसे, एकदम हाई फ्लेम पे सेकोगे तो अंदर कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। मैदा है ना, अंदर कच्चा रहेगा। अब बीच बीच में आप इसको थोड़ा सा चलाते रहिएगा क्योंकि ओवरऑल ये थोड़े सिकने हैं ना। तो समोसे देखिए पहला बैच हमारा रेडी है, बहुत अच्छे कैसे गोल्डन ब्राउन हो गए। आपको मैं पास से भी दिखा देता हूँ, ये देखिए समोसा ऐसा हो जाना चाहिए जैसा आप बाहर खाते हो ना, एकदम गोल्डन ब्राउन। तो आराम से ये अब आप एक प्लेट में निकाल लीजिए। तो ये देखिए क्रिस्पी समोसे रेडी है, कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। इनकी शेप देखिए आप, बहुत प्यारे बनाए मम्मी ने। अब रहा भी नहीं जा रहा है मेरी फैमिली से, तो चलिए आपके लिए मैं इसकी पहले सर्विंग कर देता हूँ। तो दोस्तों अब से समोसे भी लाना बंद, समोसे आप खुद बनाना सीखेंगे, घर पे बनाएंगे, अपने लिए बनाएंगे, फैमिली के लिए बनाएंगे और इसका आनंद लेंगे, ठीक है। ऐसी ही स्पेशल रेसिपीज़ मैं लाता रहूँगा इस सीरीज़ में। फिर से मिलेंगे एक और
बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों।